आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम के साथ पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं और दोनों ही कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को हम कई खास क्राइटेरियाज के हिसाब से आपस में पूरी तरह से कंपेयर करेंगे। तो वीडियो में यार आखिर तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। तो अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यहाँ का दोस्तों लिटरेसी रेट है लगभग 99.41%, यानी यहाँ के लगभग सभी लोग ही दोस्तों हाईली एजुकेटेड हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ का दोस्तों लिटरेसी रेट है तकरीबन 75% के आसपास, यानी हर 100 लोगों के पीछे 25 लोग तो दोस्तों आज भी आपको इंडिया में ऐसे देखने को मिलेंगे जो पूरी तरीके से अनपढ़ हैं। इसके अलावा हाल ही में दोस्तों 2020 के अक्टूबर में ही एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में मेल्स का लिटरेसी रेट 99.34% है, तो वहीं दोस्तों फीमेल्स का लिटरेसी रेट 99.56% है। यानी फीमेल्स दोस्तों और भी ज़्यादा आगे बढ़कर आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन वहीं हमारे देश में देखें तो मेल्स का लिटरेसी रेट 82% है, तो वहीं दोस्तों फीमेल्स का लिटरेसी रेट लुढ़क कर पहुँच जाता है सिर्फ 65% पर। ये बहुत ही बड़ा गलत पॉइंट साबित करता है इंडिया को कि यहाँ की फीमेल्स की स्टडी के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस करता ही नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा प्रणाली आने के बाद इंडियन फीमेल्स की जो लिटरेसी रेट है वो कम से कम 80% को तो टच कर ही जाए 2030 तक। चलिए दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं एजुकेशन बजट के बारे में। एजुकेशन बजट की दोस्तों बात करें तो अमेरिका हर साल अपनी टोटल जीडीपी का 6.2% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर ही खर्च करता है। तो वहीं दोस्तों हमारा इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का 6% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर खर्च करता है। लेकिन गौर करने वाली दोस्तों ये भी बात है कि 6 महीने पहले तक तो इंडिया एजुकेशन पर सिर्फ 2.5% जीडीपी का ही उपयोग करता था। लेकिन दोस्तों अब ये बढ़ाकर 6% कर दी गई है न्यू एजुकेशन प्रणाली आने के बाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम थोड़ा बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों अमेरिका के स्कूल्स का रुतबा इंडिया के सामने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पहुंच जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स का रुतबा कितना ज़्यादा लो लेवल का है ये मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका के लगभग आपको हर एक गवर्नमेंट स्कूल में हर फैसिलिटी देखने को मिलेगी, चाहे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो या फिर एजुकेशन के रिलेटेड ही कोई कमाल की फैसिलिटी क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी तो दूर की बात है, एजुकेशन की भी हर फैसिलिटी आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है। ताज़ा रिपोर्ट जो कि अमेरिका के स्कूल्स के बारे में 2017 में आई थी, उसके अनुसार अमेरिका के लगभग 94% स्कूल्स में आपको पूरी तरह से बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी मिल जाएगा। तो वहीं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्लीन जगह मिलेगी। लेकिन वहीं दोस्तों इंडिया के सिर्फ 23% ऐसे स्कूल थे जहां पर आपको साफ़ पानी मिलेगा और साथ ही साफ़ बैठने के लिए जगह। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स को। अब दोस्तों थोड़ी बात करते हैं एजुकेशन स्टाइल के ऊपर कि आखिर दोनों ही देशों में पढ़ाने का तरीका किस लेवल का है, किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इंडिया की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इंडिया में हमेशा ये कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर बुक को या फिर गाइड को अच्छे तरीके से रीड करो और इसको रट्टा मारने के बाद एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख कर आना, तब तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यह काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बेकार सा सिस्टम लगता है, क्योंकि इस सिस्टम के चलते दोस्तों बच्चों की पूरी तरीके से क्रिएटिविटी ही नाश हो जाती है, यानी मर जाती है। क्योंकि दोस्तों उनको सिर्फ बुक में लिखा हुआ रट्टा मारना और उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट करने वाला काम करना है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जैसे कि क्रिकेट में बहुत सारे बच्चे अच्छी हैं, साथ ही दोस्तों बहुत सारी लड़कियां टेनिस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं, साथ ही बहुत सारे बच्चे सिंगिंग में बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं। लेकिन उनको बचपन से कोई भी सपोर्ट नहीं करता, और इन सब चीज़ों को ना इंडिया में दोस्तों इतनी ज़्यादा वैल्यू तो बिल्कुल नहीं दी जाती। और इंडिया में सिर्फ उसी बच्चे को दोस्तों महान माना जाता है जिसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के आते हों, यानी अच्छे खासे मार्क्स आते हों। तो लॉजिकली सीधा पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इंडिया में सिर्फ उसी बच्चे को महान माना जाता है जिसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हों, और मार्क्स के अलावा दूसरी किसी चीज़ की इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में हमेशा से थ्योरी पर कम और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है।
यहाँ पर दोस्तों एकेडमिक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अमेरिका में दोस्तों इंडिया की तरह आपको बहुत ज़्यादा कोई फोर्स नहीं करता कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाएं या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ही चूज़ करें। और यहाँ के बच्चों को पूरी छूट मिलती है कि वो अपने पैशन को पूरी तरीके से फॉलो करें। जैसे कि स्पोर्ट्स में जाना हो तो वो जा सकते हैं, या फिर म्यूज़िक में जाना हो तो उसमें भी जा सकते हैं। ये बात तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंडिया में मैथ्स को पढ़ना 10th तक तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। हालांकि उसके बाद आप जो सब्जेक्ट्स चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिका में आप शुरू से ही जो सब्जेक्ट चाहें वो चुन सकते हैं और मैथ्स भी वहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता। इंडिया की तरह वहाँ के स्टूडेंट्स को दोस्तों पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ तो बिल्कुल भी नहीं होता और घर आने के बाद दोस्तों उनको स्टडी की कोई भी बात नहीं करनी होती। जैसे कि एक तरफ इंडिया में तो दोस्तों घर के लिए भी 2-3 घंटे का काम तो दे ही दिया जाता है, लेकिन अमेरिका में दोस्तों घर के लिए आपको स्कूल की तरफ से कोई भी काम नहीं मिलता और घर आकर अमेरिका के बच्चे आराम से खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। साथ ही अपनी हेल्थ को भी बेस्ट बना सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ज्वाइन करके। चलिए दोस्तों अब सिर्फ हम थोड़ी बात करते हैं अटेंडेंस परसेंटेज की, यानी दोनों ही देशों के बच्चे एवरेज तौर पर कितने दिन स्कूल जाते हैं। अगर दोस्तों हम पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया के स्कूल्स की एवरेज जो अटेंडेंस होती है वो लगभग 55% है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम। आधे दिन तो इंडियन स्टूडेंट्स छुट्टी पर यानी बंक पर ही रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की दोस्तों अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये एवरेज अटेंडेंस परसेंटेज पहुँच जाती है 90% पर। यानी वहाँ के बच्चे भी दोस्तों छुट्टी तो करते हैं, कभी कभार बंक तो मारते हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स की तरह स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं करते। जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि दोस्तों इंडिया में स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो बच्चों को बिल्कुल नहीं लगती और यहाँ पर स्टडी को सिर्फ मेमोराइज की स्किल के तौर पर ही जाना जाता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बस एक बार पढ़ देना है और उसके बाद उन्हें वही सब कंप्यूटर की तरह सामने लिखते जाना है। लेकिन अमेरिका में दोस्तों स्टडी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और आपको जैसे चाहे वैसे स्टडी करनी है। चलिए दोस्तों अब थोड़ी स्किल्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। इंडिया में तो दोस्तों आप जानते हैं रट्टे वाली पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन अमेरिका में स्किल्स वाली। इंडियन स्टूडेंट्स को दोस्तों स्कूल्स में कोई भी खास स्किल बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। ऐसे बहुत ही गिने चुने स्कूल्स होंगे जहां पर बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाई जाती हों, लेकिन दोस्तों अमेरिका के आपको हर स्कूल में बच्चे आपको हाई लेवल की स्किल सीखते हुए नजर आ जाएंगे, जैसे कि दोस्तों सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। यही वजह है कि अमेरिका के बच्चों का कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा कमाल और लाजवाब होता है और उनके अंदर आगे चलकर बिजनेस में लीडरगिरी करने का भी पूरा मौका होता है, वो एक अच्छे लीडर भी बन पाते हैं। साथ ही दोस्तों अमेरिका के स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स के मुकाबले क्रिएटिव भी ज़्यादा माने जाते हैं। हालांकि दोस्तों आपको शायद पता ही होगा कि इंडियन बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और होनहार होते हैं, लेकिन उनको पैशन को फॉलो करने की पूरी अनुमति नहीं होती, जिसके चलते वो ज़िंदगी में पीछे ज़रूर रह जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम सही में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है? सही में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अब बढ़िया काम करना होगा, स्पेशली यहाँ के टीचर्स को। अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और आपके लिए तो ऐसी वीडियोस डेली आनी है तो अभी यार चैनल सब्सक्राइब करो।